जय हिंद, जय संविधान। मैं रतनाल सागर और आप जुड़ चुके हैं विजन ऑफ भारत के साथ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 18 तारीख से इलेक्शन का बिगुल बज चुका है और हर गांव में कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज आ रही है और अपने इलेक्शन कैंपेन पे चल रही है और पब्लिक मीटिंग्स कर रही है। इसी के संदर्भ में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डोडा वेस्ट के आज़ाद कैंडिडेट स्वर्णवीर जराल जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपके साथ लगभग जब भी हमने आपके वीडियोज़ देखे, आपके कार्यक्रम देखे, आपकी कोई भी मीटिंग्स देखी है, तो आपके साथ हमेशा जो युवा, जो नौजवान है यहाँ जिला डोडा का, वो आपके साथ हमेशा बना रहता है। तो इसके पीछे का क्या राज है, आपका क्या विजन है, किस विजन को लेकर के आप चल रहे हैं और पब्लिक्स में जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं और उसके आधार पे आपके साथ कहीं ना कहीं युवा जुड़ रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का क्या कारण, हम जानने का प्रयास करेंगे आज स्वर्णवीर जी से। तो आइए हम बातचीत करते हैं स्वर्णवीर जी से। थैंक यू। हमारा मिशन तो बड़ा फिक्स मिशन है। हमने एक नारा दिया है, मिशन बदलाव। तो उसके तहत हम यही चाहते हैं कि बदलाव आना चाहिए सोसाइटी में। और बदलाव किस तरह का बदलाव हम चाहते हैं, पॉलिटिकली बदलाव भी इसमें शामिल है। मतलब ऐसे लोगों को बूस्टअप करने की कोशिश की जा रही है कि जिसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो। मतलब कि जब लोग पॉलिटिक्स में भी जब पार्टिसिपेट करेंगे तो अच्छे लोग जब पॉलिटिक्स में आएंगे तो डेवलपमेंट होने के ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो ये हमारी एक बहुत मतलब लंबे टाइम से हमने एक डिमांड भी है और एक हमारा एक मिशन भी है। और इसी तहत हम लोगों को जोड़ भी रहे हैं। और खासकर अच्छा ये लग रहा है कि आजकल यूथ हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा तादाद में जुड़ रहा है और हर ब्लॉक से, हर डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे हैं लोग। तो आप देखेंगे आने वाले टाइम में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो लोग पहले पॉलिटिक्स में नहीं आते थे, इसको गंदा समझते थे या डर्टी वर्ड यूज़ करते थे, अब लोग आस्ते आस्ते इस चीज़ में आ रहे हैं और बदलाव ज़रूर आएगा। बदलाव के अंदर क्या कहते हैं हम, बदलाव का मतलब ये है डेवलपमेंट। और जो बेरोजगारी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए यही हमारे मिशन है। और यही यही इसके तहत हम पूरी मेहनत करते हैं और जगह जगह जाते हैं। देखो, यहाँ पे कहीं न कहीं एक मैसेज और भी जाता है। इनका जो इलेक्शन सिंबल है, आपको मैं बताना चाहूँगा, दिखाने का प्रयास करूँगा। जो इनका इलेक्शन सिंबल है, वो सिंबल भी टॉर्च है, यह मदद कर सकें। तो इसी के साथ अब इनसे और भी जानने का प्रयास करेंगे। जैसे इतने युवा है, आपके साथ प्रभावित युवा है, इन युवा के पीछे क्या विज़न है? जैसे ही मान के चलिए कि आपकी सरकार बनती है, आप अपने जो डोडा वेस्ट इसमें कामयाब हो करके जब आते हैं, तो आप युवा के बारे में आपने क्या विचार किया? युवा के बारे में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? जी। आप नोट रखें कि सिर्फ ये डोडा वेस्ट की बात नहीं है। अगर आप मेरे मेरे वहाँ थोड़ा-सा देखेंगे कि मेरी एक जर्नी के बारे में देखेंगे, पॉलिटिकल जर्नी, तो चलो बात की बात है। मैं एक्टिविज़्म से निकला हुआ आदमी हूँ। एक्टिविज़्म मतलब होता है संघर्ष किया हुआ। जब स्टूडेंट टाइम से हम संघर्ष कर रहे हैं, मतलब ऐसे-ऐसे मुद्दों को हम रेज़ करते हैं जो स्टूडेंट से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट को रेज़ करने की बात हो, कोई भी इश्यू ऐसा हो जो डायरेक्ट लोगों से जुड़ा हो, खासकर यूथ से जुड़ा हुआ हो। आप देखो वेटिंग लिस्ट जैसा इश्यू जो जम्मू कश्मीर के हर युवा को प्रभावित कर रहा था, नौकरियाँ उसमें दिक्कत आ रही थी, उस जैसे इश्यू को पे हमने बात रखी कंटिन्यूअसली 2 ढाई महीने हम स्ट्राइक में रहे जम्मू जैसी जगह पे और पूरे जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को उठाया। और फाइनली एलजी साहब को आना पड़ गया और एलजी साहब ने 6:30 बजे रात को हमारे इस बात को माना और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग ली। तो ये छोटे-छोटे मुद्दे जब हमने सॉल्व किए हैं तो एक्टिविज़्म से सॉल्व किए हैं। तो हमें वहाँ से निकले हुए लोग हैं, मतलब कि लड़ झगड़ के मतलब चीज़ें मनवानी और जायज़ चीज़ें मनवानी, उनसे निकल के इस फील्ड में आए हैं। तो आप ये मान के रखें कि बदलाव तो ज़रूर आएगा। और अगर आप ये देख रहे हैं कि इतने युवा हमारे साथ इस समय चल रहे हैं, वो क्यों चल रहे हैं? वैसी चीज़ों को ही देख रहे हैं कि जो चीज़ें हुई हैं पास्ट में, जो हमने की हैं। तो युवाओं को भी भरोसा है और आने वाले टाइम में आप ये भी देखेंगे, पहले-पहले हमें बोलते थे लोग कि सियासत में जी वही गुंडे या कोई और गलत लोग जाते हैं। भाई साहब, वो जाते हैं तभी तो पॉलिसी अच्छी बन नहीं पाती है। जब पढ़े-लिखे लोग इस फील्ड में जाएँगे, दिल से जाएँगे, तो डेफ़िनिटली यहाँ काम होगा। और आप यकीन मानें मेरा, आने वाले टाइम में जितने भी इलेक्शंस होंगे, अब देखो इस एमएलए इलेक्शंस के बाद जो कमिंग इलेक्शंस हैं, वो प्यारे इलेक्शन है। मतलब पंच सरपंच इलेक्शंस हैं, बीडीसी डीडीसी इलेक्शंस हैं। आप देखना हमारी कितनी टीमें उसमें पार्टिसिपेट करेंगी। ग्राउंड लेवल से लेके एमपी लेवल तक हम पूरी की पूरी टीमें भेजेंगे और आने वाले टाइम में पक्का बदलाव आएगा। और यही हमारा मिशन है। मिशन बदलाव का मतलब यही बदलाव, युवा इसमें आने चाहिए। और पंच से लेके एमपी तक की पूरी बात चल रही है। इसलिए मैंने पहले भी एमपी मतलब इलेक्शन पार्टिसिपेट किया था कि लोगों को डर खत्म हो जाए। लोगों को ऐसा लगता है कि एमपी इलेक्शन वही लड़ सकते हैं जो बड़े-बड़े खतरनाक लोग होते हैं, पैसे वाले, ये वो। तो उस डर को दूर करने के लिए एमपी इलेक्शन लड़ा। एमएल इलेक्शन के लिए इसकी तो तैयारी मैं 8-9 साल से कर ही रहा था। अब हम फील्ड में भी हैं। बट ये भी सपना है कि पंच से लेके पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, एमएलए, एमपी सब वो काबिल लोग हों जो डायरेक्ट पब्लिक से जुड़े हुए हैं। यही मिशन है और इस मिशन को आप देखेंगे आने वाले टाइम में अच्छा सपोर्ट मिलेगा और कामयाबी भी मिलेगी। ठीक, मैं आपको यहाँ पे एक प्रश्न और पूछने का प्रयास करूँगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी अभी फील्ड में उतरी है, डोडा वेस्ट की बात करें या पूरे डोडा ज़िले की बात करें, तो लोगों को, जो युवा है, उन युवाओं को कहीं न कहीं ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम आपको जो ये हमारे यहाँ के नए प्रोजेक्ट हैं, मरम्मत हो गया, कोई भी जो नए प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट हों या फिर रोड कंस्ट्रक्शन का हो, इसमें लगभग वो दावा कर रहे हैं कि हम 40,000 युवाओं को इसमें नौकरी दिलाएँगे, ज जो रोज़गार दिलाएँगे। तो क्या इससे पहले इतने काम हुए? इससे पहले
है, कितने युवा को रोज़गार मिला? क्या इस पे कुछ, क्या आपका क्या स्टैंड है? कुछ बताना चाहेंगे? देखो, जिन लोगों से पहले बच्चे नहीं लगाएँगे, वो आगे क्या बच्चे लगाएँगे? बात होनी चाहिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। आज के टाइम पे क्या है कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ है, इससे फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा उनका है जो सच बोलते हैं, नुकसान उनका है जो गलत बोलते हैं, जो झूठ बोलते हैं। तो बिल्कुल साफ-साफ बात है, हम ही वो लोग हैं जिन्होंने स्वराज की तरफ से एक लड़ाई लड़ी थी और हमने कंटिन्यू से 2 बार प्रोटेस्ट किए थे, क्लिंटन टनल के बाहर प्रोटेस्ट किए थे कि आप हमारे बच्चे क्यों नहीं लगा रहे हो? 5-5 सौ, हज़ार-हज़ार बच्चों की संख्या में हम लोगों ने रोडें बंद की थी, स्ट्राइकें की थी कि आप हमारे बच्चों को क्यों नहीं लगा रहे हैं? जिन लोगों ने तब हमारे बच्चे एडजस्ट नहीं किए, वो अब कहाँ से बच्चे एडजस्ट करें? अब तो हम छीन के अपना हक लेने वाले लोग हैं। हमने ऑलरेडी नारा भी दे के रखा है, "सड्डा हक इत्थे रख।" इसका क्या मतलब? इसका यही मतलब है, जब आप लोगों के पास पावर थी, कमान थी, तब आप हमारे बच्चों को एडजस्ट नहीं कर पाए। यही दुःख लेके हम इस टाइम इस स्टेज पे पहुँचे हैं और अब कहाँ से बच्चे अब लगाओगे? अब तो तुम क्या बच्चे लगाओगे? हम खुद बच्चे लगाएँगे। हर लड़का काबिल बच्चा खुद एडजस्ट हो जाएगा। इस टाइम हमने यूनियन खड़ी कर दी है हर जगह-जगह। जैसे आप मरम्मत की अगर आप बात कर रहे हो, वहाँ ये कौन होते हैं लगाने वाले? ये हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी ज़मीनें हैं, हमारे इलाके हैं। यहाँ कोई खटपंची नहीं चलेगी, यहाँ वही चलेगा जो जायज़ है, जो वैलिड चीज़ है वो चलेगी और हम आपको इस माध्यम से बोलते हैं, हम चाहे जीते हैं, चाहे हारें, बच्चा हमारा लोकल ही लगेगा और लोकल हम लगा के ही रहेंगे। ये कौन होते हैं लगाने वाले? इन्होंने तब नहीं लगा पाए जब इनके पास थोड़ा कमान था, अब तो सरकार चेंज होने वाली है, सिस्टम चेंज होने वाला है। ये लोग आने वाले टाइम में रहेंगे ही नहीं सरकार में। तो मैं आपको सीधा सिंपल से एक ही चीज़ बोलूँगा, मरम्मत अगर इनको कोई झांसे दे रहा है, तो मैं आपको माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दूँ, हमने भी यूनियंस खड़ी कर दी हैं जगह-जगह, हर प्रोजेक्ट्स में हमने यूनियन खड़ी कर दी है। इन इलेक्शंस के बाद डायरेक्ट उन्हीं उन्हीं इलाकों में बात होगी और बात सिंपल से यही होगी कि लोकल बच्चे को लगाया जाए। इस वजह से एक नारा भी हमने दिया था, वो नारा हर जगह वैलिड है, वोकल फॉर लोकल। ये हमारे प्रोजेक्ट्स के लिए भी है और पॉलिटिकली भी है कि जो बंदा लोकल होगा उसी को सपोर्ट की जाएगी पॉलिटिकली भी। एक, दूसरा जो भी हमारे लोकल प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ सिर्फ लोकल लड़का ही लगेगा। थोड़ा बहुत जो होने चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए, वो बाहर से भी लगाने पड़ते ही हैं, उसमें कोई शक नहीं, बट लोकल को प्रेफ़रेंस ज़्यादा दी जाएगी। तो सिंपल सी बात ये है, ये कोई नहीं होते लगाने वाले, हम खुद लगेंगे, एडजस्ट खुद होंगे क्योंकि यूनियंस वगैरह हम हर तरीके से जुड़े हुए हैं। तो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि झांसू में मत आओ, जिन लोगों ने पहले नहीं लगाए, अब कहाँ से लगाएँगे? तो क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं, राजनीति बड़ी होगी, झूठ भी चलेगा काफ़ी, लेकिन आप ये देखिए किस कैंडिडेट ने बिफोर इलेक्शंस काम किया है। मैंने कल भी काफ़ी चीज़ें ऐसी बोली थी, जो बंदा इलेक्शन से पहले कुछ नहीं कर सकता, वो इलेक्शन के बाद में कहाँ से कुछ करेगा? तो सिंपल सी बात यही है कि मैं प लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि अपना वोट वेस्ट ना करें, कैंडिडेट को देख के बात करें और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डोडा वेस्ट में एक भी लोकल कैंडिडेट नहीं है सिवाय मेरे, तो आप क्यों वो बाहर वोट वेस्ट करोगे? फिलहाल अगर सराजी की बात करो, सराज की बात को प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाता है, चाहे आप पहाड़ी शेल्टर्स की बात करो, आप सोचो डोडा, रामबन, किश्तवाड़ पहाड़ी इलाके हैं सारे के सारे, कभी भी यहाँ के किसी भी लीडर ने बात नहीं की, ना अपोजिशन वालों ने की, ना रूलिंग पार्टी वालों ने की। इनको लगता है कि शायद हमारे जो इलाके हैं, शायद पंजाब वाले इलाके हैं, प्लेन इलाके हैं। यार तब आप जायज़ मुद्दों में बात कर नहीं पाते हो और अब आप इलेक्शन में ऐसी फालतू की बातें करते हो, ऐसा नहीं चलेगा। पब्लिक अवेयर है और हम पब्लिक और अवेयर कर भी रहे हैं। घर-घर हम लोगों से मिलने जा रहे हैं, जो उन्होंने झूठे वादे करके या झूठे कुछ धर्म राजनीति करने की कोई कोशिश कर रहा होगा, उनको हम नकार देंगे और बदलाव तो ज़रूर आएगा, ऐसी हम आशा रखते हैं और उम्मीद भी है लोगों से कि वो भी अपना वोट वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, इनका कहना है कि अपना वोट वेस्ट नहीं करना, अपना स्वराज के कैंडिडेट हैं और स्वराज के बारे में यदि सोचना है तो शरणवीर का साथ देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात से फिर आगाह करता हूँ कि आप लंबे समय से बहुत सारी पार्टी के अंदर गए, क्या क्या लगता है कि शरणवीर को किस कारण से टिकट नहीं मिली? देखो, पहले आपको मैं क्लियर कर दूँ, मैं किसी पार्टी में आज तक नहीं था। अभी हाल ही में मेरे को जब फ़ोर्स किया गया, कांग्रेस तरफ से फ़ोर्स किया गया था, मैं आज तक एक ही पार्टी में गया हूँ। इससे पहले हम एक्टिविज़्म में थे, हम एक एनजीओ चला रहे थे और एक्टिविज़्म में तो पार्टी ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी में जा रहे थे, एक ही पार्टी में थे। एक ही पार्टी में गया था, वो भी रिसेंटली इसलिए गया था कि हमें ये बोला गया था कि डोडा वेस्ट में कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है, मतलब कांग्रेस से प्लीज़ आप आ जाएँ। तो हमने सोचा कि जब चलो हम लड़ना तो हम इलेक्शन है ही, तो चलो वोट हो जाएगी। अदरवाइज़ फिलहाल मैं किसी पार्टी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। बात सिंपल सी ये है कि लोकल लीडरशिप से हमारी बहुत ज़्यादा एक्सेस में नाराज़गी है, चाहे डोडा, रामबन, किश्तवाड़ कोई भी बात इन इलाकों की कोई कर नहीं पा रहा है। हम चाहते थे कोई लोकल हमें स्टैंड, मतलब लोकल पार्टीज़, लोकल लीडर्स इन इश्यूज़ पे बात करें, बट किसी ने बात जब नहीं की। हमारा मिशन 8 साल पहले भी वही था कि हम बदलाव चाहते हैं, तो उसी मिशन को लेके हम आगे चल रहे हैं और हमें इलेक्शन लड़नी पड़ेगी। और क्योंकि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो अगलों को जोश कैसे आएगा? जैसे अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, जो मेरी पूरी टीमें हैं, जो तैयारी कर रही है इस टाइम 65 सरपंच इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उनको बैकअप कैसे मिलेगा? तो मुझे इलेक्शन लड़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर हम जीतेंगे, हम असेंबली में होंगे, कहीं न कहीं बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। बाकी रही जैसे पार्टी का, आपने अभी पहले बात बोली, तो मैं किसी पार्टी में ऐसा नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने पार्टी को जॉइन की थी कांग्रेस, और उससे भी फिलहाल अभी कुछ टाइम पहले ही मैं बाहर आ गया हूँ, क्योंकि बाहर इसलिए आना पड़ गया क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था मैंडेट का, उन्हें वो दे नहीं पाए। तो अब हम तो रुक नहीं सकते, हम एक मिशन को लेके हम चल रहे हैं कि बदलाव, तो बदलाव लाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि हमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इलेक्शंस में।
जी, धन्यवाद। इनका कहना है कि मिशन जो इनका मिशन बदलाव, एक ही एजेंडे पे ये इलेक्शन कंटेस्टेंट लड़ रहे हैं, ये डोडा वेस्ट से, कि इनका मिशन है मिशन बदलाव। तो देखते हैं मिशन बदलाव के साथ कितने लोग जुड़ते हैं, कितने युवा जुड़ते हैं, कितने स्वराज के लोग जुड़ते हैं, और पूरी बात करें हम डोडा वेस्ट की बात तो कितने लोग जुड़ते हैं। तो बने रहें आप विजन ऑफ भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।